हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सत्संग के एक एक शब्द को हृदयंगम करें और किसी के मन में अब तक के सत्संग से कोई प्रश्न हो, मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं, आप सब अधिकारी हैं, आप पूछिए। इसका मतलब आप सब लोग भली प्रकार समझ चुके हैं कि धर्म का तत्व क्या, समझिएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, तू ना सोच करने योग्य लोगों को लिए शोक कर रहा है। क्या कह रहे हैं? तू ना सोच करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहा है। तू किनकी चिंता कर रहा है? और पंडितों के से वचन को मुझे बता रहा है। तो ये भी उस समय की मान्यता पर ही प्रहार। अर्जुन समझता था मैं बड़ा त्यागी हूं, वो लड़ने से इनकार करता है और कहता है रक्त से सनी पृथ्वी का भोग करने के बदले मैं भीख मांगकर पेट भर लूंगा। रामचरितमानस में आपको लंकनी के माध्यम से बताया गया। सूरदास जी ने अपने पद में लिखा तो उनके ऊपर वल्लभाचार्य जी की कृपा थी, उनके गुरु की। और यहां देखिए कितनी विचित्र चीज है कि अर्जुन भी भगवान का सखा, भगवान से सहायता मांगने गया, तब उसे पता नहीं था कि मुझे युद्ध किससे करना है। युद्ध के मैदान में कौरवों की सेना को देखकर हथियार डाल रहा है, वो पंडितों के से वचन बोल रहा है। कहता है मैं बड़ा त्यागी हूं, लड़ने से इनकार करता है और कहता है रक्त से सनी पृथ्वी का भोग करने के बदले मैं भीख मांगकर पेट भरना श्रेयस्कर मानता हूं। और वो अहिंसा और त्याग का वर्णन करता है। अब आप सोचिए, आप और हम लोग ये सोचेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती युद्ध करा दिया। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान हंस देते हैं। ये पहला प्रहार। कोई गंभीर होकर कोई बात हमसे कहे और हम हंस दें। आप सोचिएगा, कोई गुरु से जाकर के गृहस्थ धर्म की बातें करे तो गुरु को हंसी आएगी। भगवान श्री कृष्ण को हंसी आ गई। वो उस पर एक प्रकार से प्रहार कर रहे हैं भगवान, और दूसरा प्रहार भगवान ये कहते हैं तू प्रज्ञावादस्य वास्ते, पंडितों के से वचन बोल रहा है। तू क्षत्रिय होके पंडितों के वचन बोल रहा है। अर्जुन इस प्रकार तिल मिला के उठा। अर्जुन तिल मिला उठा।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा। जब संत भी हमारे को, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब संत के हम शरण में जाते हैं और संत हमसे मोह, लोभ, आसक्ति से निकलने की प्रेरणा देते हैं, हम सुनते हैं, जीवन में अपनाते नहीं। क्यों? हम लोगों पर मोह का, ममता का, आसक्ति का, सबसे ज्यादा मोह किससे? अपने शरीर से। इसके कारण ही तो सारा मोह है। कितना ही संत महात्मा कहें, हम नहीं मानते। तो सत्संग का पहला प्रहार, पहला लक्षण, हमारी मान्यताओं पर प्रहार। आप और हम लोगों के माने घर में, हमारे परिवार की, हमारे पूर्वजों की मान्यताएं बहुत हैं। अब आप बताइए, ये मान्यताएं कौन मानता है? आप कहेंगे मेरा मन, मेरी बुद्धि। बिल्कुल सही। आपका मन, आपकी बुद्धि तो मान्यताएं मानता है, शरीर को तो पता ही नहीं। शरीर तो जड़ है। एक एक शब्द ध्यान देना, शरीर जड़ है। मन, बुद्धि कुल की परंपरा को, मान्यताओं को मानता है। अब गुरु की शरणागति में हमने क्या दिया? मन, बुद्धि तो दिया नहीं, क्योंकि मन तो मान्यताओं में बंधा हुआ है। मैंने कई बार निवेदन किया आप लोगों से, जैसे तन का विवाह तन से होता है, स्त्री का पुरुष के शरीर से विवाह होता है। कोई पंडित आत्मा का विवाह नहीं करा सका आज तक, क्योंकि आत्मा का तो सदा एक पति है, परमात्मा, सदा से। तो दूसरा पति कैसे बनेगा? हम उन मान्यताओं को, अब जब गुरु हमारे जीवन में आता है तो शरणागति की बात आती है। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, मन बुद्धि का समर्पण, मन बुद्धि का गुरु के साथ विवाह करना, उनकी शरण में जाना। लेकिन नहीं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी मान्यताएं, यहीं पर आकर के हम बैरंग लौट जाते हैं, शरणागति नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि हमें कोई पहले जन्म में पहली बार सत्संग सुनने को मिल रहा है। यही सत्संग हम बहुत जन्मों में सुन चुके हैं। हर बार कोई और रास्ता सोचते हैं, कोई और गुरु देखते हैं, कोई और सत्संग का प्रभाव देखते हैं, कोई और धर्म का कार्य देखते हैं, लेकिन अपनी तकियानुसी मान्यताओं के, तकियानुसी धर्मों के चक्कर में आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता। तो पहला लक्षण सत्संग का, हमारी मान्यताओं पर प्रहार। और मैंने कहा, संत भी हमें मोह, लोभ, आसक्ति से, बताइए काग भुसुंडी जी गरुड़ को कह रहे हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनः उपजई बहुसूला। और आप और हम सब लोग मोह में गिरफ्तार हैं। अगर आप अपने परिवार में, समाज में किसी से भी प्यार कीजिए, लेकिन आत्मा मान के कीजिए, परमात्मा का अंश मान के कीजिए, तो मोह श्रेष्ठ है। लेकिन हम ब्लड रिलेशन मान के, शरीर का संबंध मान के मोह करते हैं, ये अज्ञानता है। तो पहली बात मैंने आपसे कही, सत्संग का पहला लक्षण, हमारी मान्यताओं पर सत्संग प्रहार करता है। और दूसरा लक्षण, विरक्त होना। एक एक शब्द ध्यान देना, क्योंकि मैं 2 दिन से यही निवेदन कर रहा हूं। अगर हम यहीं आसक्त रहे तो
परमात्मा में, परमात्मा के परिवार से कौन मोह करेगा? हम गोपी कैसे बनेंगे? हम भगवान के भक्त कैसे बनेंगे? हम ज्ञानी बन के रह गए, भक्त नहीं बन सके। तो दूसरा लक्षण है सत्संग का विरक्त होना, राग का, आसक्ति का कम होना, मोह का कम होना। क्या मतलब? पहले जिन वस्तुओं में बहुत राग था, लोगों का मकान में, दुकान में, धन में, दौलत में, इनमें बहुत राग होता है। मैं कई बार सोचता हूँ, जिस धन से हम प्रेम करते हैं वो धन तो हमसे प्रेम नहीं करता। ये एक तरफा प्रेम कैसा? प्रेम तो उसे कहता है जब दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई हो। तुम भगवान से प्रेम करो, भगवान भी आपके लिए रोने लगेगा। तो दूसरा लक्षण सत्संग का विरक्त होना, राग का, आसक्ति का कम होना, मोह का कम होना। पहले जिन वस्तुओं में बहुत राग था वो सत्संग के प्रभाव से घटना चाहिए। ये सुग्रीव के जीवन में नजर आता है। वो कैसे? ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी ने रावण का बाग उजाड़ा और बंदरों ने अंगद के साथ सुग्रीव का बाग उजाड़ा। जब रावण के पास सूचना पहुंची कि उनके बाग का फल किसने खा लिया, वो क्रोध की पराकाष्ठा में पागल हो गया। और सुग्रीव ने जब सुना मेरा बाग बंदरों ने लूट कर खा लिया, वो क्रोधित होने के बजाय हर्षित होने लगा। सुग्रीव को सूचना देने वालों से इस ढंग से समाचार दिया कि सुग्रीव को क्रोध आना चाहिए था। कारण क्या था? सत्य का ज्ञान होना चाहिए। जाकर के सुग्रीव के सेवादारों ने क्या कहा? जाए पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। क्योंकि अंगद के प्रति, क्या अंगद ने बंदरों के साथ मिलके आपका पूरा बाग उजाड़ दिया। क्या कहते हैं? महाराज, अंगद आपका बाग उजाड़ दे रहा है। बाग उजाड़ने वालों में अब देखिए कौन थे? जामवंत, नल, नील, हनुमान जी आदि सब बंदर थे। समाचार देने वालों को तो जाकर कहना चाहिए था सारे बंदर बाग उजाड़ रहे हैं, लेकिन एक अंगद का नाम लिया क्योंकि उनका नेता था। वो जानबूझकर अंगद का नाम लेते हैं, सोचते हैं अन्य बांदरों का नाम लें तो शायद सुग्रीव को गुस्सा ना आए। पर अंगद ने, उनका थोड़ा मन मुटाव है क्योंकि युवराज भगवान ने घोषित कर दिया था, अतः अंगद का नाम कहने से भड़क जाएगा। क्या मतलब? क्रोध का कारण होने के बाद भी सुग्रीव को क्रोध नहीं आ रहा। कारण क्या था? सत्संग का प्रभाव। क्रोध का कारण हो और क्रोध ना आए, क्यों? होगा वही जो राम रचि राखा। अब हमें छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। फिर यह भी संकेत निहित था कि महाराज, आप अंगद से यदि अभी भी सावधान नहीं रहोगे तो किसी दिन आपका राज्य भी लुटवा देगा। पर ये सब सुनकर भी सुग्रीव के मन में क्रोध नहीं आता। उनमें राग की कमी हो गई है, इसलिए अपने बाग के उजड़ने का समाचार पाकर के भी रुष्ट नहीं होते। रामचरितमानस में किस प्रकार कहा गया कि जाए पुकारे ते सब बन
उजार जुवराज, सुनी सुग्रीव हर्ष मन, करी आए प्रभु काज। उसे खुशी हो रही है कि सीता की खोज कर ली है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने भक्ति की खोज नहीं की। जो हम सात्विक गुण में फंसे हुए हैं, राजस गुण में फंसे हुए हैं, माना कि हम में तामस गुण नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, लेकिन राजस गुण तो है। धन से बहुत प्यार है, संपत्ति से बहुत प्यार है, कुल से बहुत प्यार है। और गुरु ने हमें बताया हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से अभी तक भी प्यार नहीं हो रहा। तो सत्संग का ध्यान दीजिएगा। दूसरा लक्षण, राग में कमी। मैंने कहा था पहला लक्षण मान्यताओं में कमी आनी चाहिए, तो समझ लीजिएगा आपके सत्संग में आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा, संसार के राग में, शरीर के राग में भी कमी आनी चाहिए। क्यों? ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये शरीर तो मौत का सामान, एक दिन मरेगा, अमर नहीं हो सकता। अब तीसरा लक्षण समझिएगा सत्संग का, गिरने के बाद फिर से उठ के खड़े हो जाना। गिर के फिर खड़े हो जाना। पुनी संवारी उठी सो लंका। संसार में लोग गिरते हैं तो उस गिरने में भी वो शिक्षा ग्रहण करता है और अंत में अपने को संभालकर उठकर खड़ा हो जाता है। क्या मतलब? जो व्यक्ति गिरने के बाद गिरा ही नहीं रहता अथवा गिरे रहने से भी श्रेय नहीं मानता, वो सत्संग का तीसरा फल पाता है। लंकिनी गिरी, मुंह से खून निकला और वो उठ गई, बढ़िया बात कहती है। अब आप बताइए, रावण को घूसा लगा, रावण हनुमान जी की तारीफ कर रहा है, और लंकिनी को घूसा लगा, वो हनुमान जी से क्या कह रही है? तात मोर अति पुण्य बहुता। सोचो, सत्संग का प्रभाव राक्षसी पर पड़ गया। और क्या कहा हनुमान जी से? हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं। ये बढ़िया क्या? बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ती है। कोई पिट जाए, कोई किसी को घूसा मार दे, अपमानित कर दे और कहे मेरा बड़ा पुण्य हुआ। अब आप सोचिए, हम सत्संग में जाते हैं गुरुओं के पास, संत महात्माओं के पास, वो तो हमारे बातों के घूसे ही मारते हैं, हमें अपने सरल शब्दों से धिक्कारते हैं, हमारी मान्यताओं को, हमारे राग को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों? क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं। व्यक्ति अपमानित हो जाए और कहे मेरा बड़ा पुण्य था तो ये सब हुआ, तो क्या ये कोई बढ़िया बात होगी? तब लंकिनी का अभिप्राय क्या था, आप सोचिएगा। लंकिनी ये जो कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता, आज एक घूंसा लगते ही मेरे सारे पुण्य जाग गए, इसका तात्पर्य क्या है? राम सुखदास जी कहा करते थे, बहुत ध्यान से सुनो, मनुष्य अपने में कमी का अनुभव करता है तो दूसरों का सहारा लेता है। जब तक ये परमात्मा का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसकी कमी दूर नहीं होगी और वो दुख पाता रहेगा। क्या मतलब? जीव परमात्मा का अंश है, इसे परमात्मा का सहारा लेने से उसकी कमी दूर होगी।
हम अपने को शरीर मानकर संसार का आश्रय लेते रहते हैं। सभी मार्गों में त्याग मुख्य है, क्योंकि संसार से माना हुआ संबंध बांधने वाला है। मुझे राम सुखदास जी की बात बार बार याद आती है कि साधन दो हैं जीवन में। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, आज फिर देखो यही बात आ रही है, संसार से संबंध तोड़ना और परमात्मा से संबंध जोड़ना, क्योंकि यहाँ तो टूट के रहेगा। हमारी मृत्यु हुई, संबंध खत्म। यहां किस लिए आए थे? परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए। और उससे तो संबंध जुड़ा नहीं, हम मान्यताओं से जुड़े रहे। भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध विच्छेद भगवान करा देते हैं। ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान का गुण है। आपका भगवान के शरण होने पर संसार से संबंध विच्छेद, यानी मन से संबंध विच्छेद। परिवार में रहोगे, सबकी सेवा करोगे, लेकिन मन से धीरे धीरे संबंध खत्म हो जाता है। मीरा ने देखो उसके गुरु, अब आप सोचिए, रहीदास जी ने कुल से संबंध खत्म करा दिया, संसार से संबंध खत्म करा दिया। और मीरा के कितने सुंदर शब्द, जरा एक मिनट धुन लगाइए।